हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं टेम्पररी टेबल के बारे में। बेसिकली टेम्पररी टेबल क्या होती है? टेम्पररी टेबल मीन्स इज अ टेबल दैट क्रिएटेड एंड स्टोर टेम्पररी डेटा इन अ डेटाबेस। मीन्स इन टेबल्स को हम एक टेम्पररी टाइम के लिए बनाते हैं और ये आफ्टर द डेटाबेस सेशन मीन्स जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, जो एक हमारा सेशन बना हुआ है, जब वो एंड होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये टेबल रिमूव हो जाती है, मीन्स डिलीट हो जाती है और हम इनको मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हैं। तो मेनली हम इसको जो यूज करते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज के लिए यूज करते हैं। मीन्स अगर हमारा कोई स्टोर प्रोसीजर है और वो हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जिसके अंदर हमने मीन्स सब क्वेरीज यूज की हुई हैं, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी टेम्परेरी टेबल्स यूज करते हैं और हम जो हमारी लार्ज क्वेरीज होती हैं उनको भी ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनका जो प्रीफिक्स होता है वो हैश होता है, सिंगल हैश। सिंगल हैश मीन्स ये टेम्परेरी टेबल होती है, सेम विंडो सेम स्क्रीन, एक सेशन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले मैं एक टेम्परेरी टेबल बना लेता हूँ। सिंटेक्स इसका बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि हम परमानेंट टेबल बनाते हैं। लेट्स सपोज आई हैव क्रिएटेड दिस स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर अपने कॉलम्स के नेम देंगे, जो भी हम इसमें कॉलम्स रखने वाले हैं। लेट्स सपोज मैं रखता हूँ इसमें स्टूडेंट आईडी, इंटीजर टाइप के लेते हैं, फर्स्ट नेम रखते हैं। ठीक है, वेर केयर का ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट लास्ट नेम लेते हैं, जो कि हम इसको वेरकेयर टाइप का लेते हैं और इसमें हम एक ले लेते हैं सिटी। ठीक है, जो कि हम वेरकेयर टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी टेबल बन जाएगी। ठीक है, इसमें हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए होगा, वो परमानेंट टेबल पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स आप किसी परमानेंट टेबल से इस टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, और उस पर आप डिलीट या अपडेट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका परमानेंट टेबल जो होगी उस पर परफॉर्म नहीं होगा, यदि आप सिर्फ स्टूडेंट्स टेबल जो कि हमने हैश से बनाई हुई है इस पर परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने एक टेबल बनाई है, क्रिएट दिस टेबल स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट लिखते हैं, इंसर्ट इनटू दिस हैश स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, इसमें हम कॉलम्स के नाम दे देते हैं। कॉलम्स के नाम है हमारे स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी के बाद आता है हमारा फर्स्ट नेम, कोमा लास्ट नेम, कोमा सिटी। ठीक है, उसके बाद देते हैं हम यहाँ पर वैल्यूज, और वैल्यूज में यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं, स्टूडेंट आईडी 1। कोई भी यहाँ पर हम इसमें एबीसीडी नेम दे देते हैं। ठीक है, मैंने दिया यहाँ पर जॉन, एंड भी नेम में यहाँ पर लास्ट नेम में दे देता हूँ, और लेट्स सपोज आई गिवन यू। नेक्स्ट सिटी, सिटी आई हैव गिवन हियर शिकागो। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। कोई और भी आप इसमें नाम इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी 2 मैंने यहाँ पर दी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर देता हूँ कोई भी नेम, आई हैव गिवन हियर एमा वॉटसन। ओके, एमा वॉटसन, एंड let's suppose it's given if your। ठीक है, ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रोज अफेक्टेड हुई हैं। ठीक है, चलिए डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल मीन्स हैश स्टूडेंट्स टेबल। अभी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव 2 रिकॉर्ड्स। ठीक है, आप अगेन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप रिजल्ट देख सकते हैं।
बट मैं यही टेबल यदि न्यू विंडो पर ओपन करता हूं तो आप देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इट विल से इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, बिकॉज अभी हमारा जो डेटाबेस का सेशन है वो तो है, बट हमारा सेम विंडो सेम स्क्रीन पर ही हम इसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि ये टेबल हमने ग्लोबल टेबल नहीं बनाई है, जस्ट टेम्परेरी टेबल है और वो हम सिर्फ इसी स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट एज इट इज इंसर्टेड है। ठीक है, इस पर आप अपडेट डिलीट ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सॉरी, आई हैव यूज्ड स्टार डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, सो वन रो अफेक्टेड हियर। अगेन इसको हम सेलेक्ट चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, तो आप देखेंगे वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड। ठीक है, हम अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट्स टेबल है। ठीक है, आई हैव जस्ट प्रेस कंट्रोल 5, मैंने कंट्रोल 5 किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी टेबल ओपन हो चुकी है। इसके लिए आप हमारे शॉर्टकट्स वाले वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप शॉर्टकट्स के थ्रू कोई भी टेबल फाइंड ओपन या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स टेबल से इस स्टूडेंट टेबल में डेटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी टेबल के अंदर। ठीक है, चलिए उसके लिए लिखते हैं हम यहाँ पर इंसर्ट इनटू दिस स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ये वाली टेबल से, मीन्स सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है हमें, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट सी किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। कॉमा लगाते हैं। ठीक है, आप इसमें वेयर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट आईडी 1 का डेटा है, तो मैं वो उसको यहाँ पर नहीं लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हम इसको इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 40 रोज अफेक्टेड, जबकि हमारे स्टूडेंट्स टेबल के अंदर 41 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें स्टूडेंट आईडी 1 भी है, हमने स्टूडेंट आईडी 1 को नहीं लिया है। अब हम क्या करते हैं, अगेन इस टेबल से सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास 41 रिकॉर्ड्स हैं, कि जो कि हमने ये मैनुअल इंसर्ट किया है और ये हमने अपनी टेबल से स्टोर किए हैं। सॉरी, हमने स्टूडेंट आईडी 1 डिलीट किया था। ठीक है, बट स्टूडेंट आईडी 2 उसमें हमारा ऑलरेडी था। तो अब क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी 2 अगर हमें डिलीट करना है तो स्टूडेंट आईडी 2 एंड फर्स्ट नेम मैं यहाँ ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम जैन, जहां पर ये है उसको हम डिलीट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो स्टूडेंट आईडी 2 का डुप्लीकेट रिकॉर्ड अभी है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे स्टूडेंट आईडी 2 एक रिकॉर्ड है, जब हमारे स्टूडेंट आईडी 2 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमने डेटा प्रॉपरली इंसर्ट कर लिया है। इसको आप अपडेट यूज करना चाहें, अपडेट भी यूज कर सकते हैं, अपडेट दिस टेबल एंड सेट, लेट सपोज मुझे फर्स्ट नेम ही इसमें अपडेट करना है या मैं सिटी अपडेट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट आईडी 2 की सिटी अभी आप देखेंगे न्यूयॉर्क है, तो मैं यहाँ पर अब सेट कर देता हूँ, सेट इज इक्वल टू शिकागो, वेयर सिटी इज इक्वल टू, सॉरी, स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 2। अपडेट करते हैं। ठीक है, वन रो अफेक्टेड,
सेलेक्ट यूज करते हैं। आप देख सकते हैं अब ये न्यूयॉर्क से शिकागो हो चुका है। बट आप देखेंगे जो हमारी स्टूडेंट्स टेबल है उसमें कोई भी इम्पैक्ट इसके नहीं आएंगे। ठीक है, अभी भी आप स्टूडेंट्स टेबल को देखेंगे तो एज इट इज यहाँ पर न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, तो यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वो हमने अपने टेम्परेरी टेबल के अंदर परफॉर्म किए हैं। ठीक है, अगेन कि आप ये टेम्परेरी टेबल सिर्फ इसी स्क्रीन विंडो पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा डेटाबेस का सेशन एंड होगा ये टेबल हमारी टेम्परेरी डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी टेम्परेरी डेटाबेस में स्टोर होती हैं। ठीक है, थोड़ी सब क्वेरीज से फास्टर होती है, इसीलिए हम अपने स्टोर प्रोसीजर्स में इनको यूज करते हैं। जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी हम क्या टेम्परेरी टेबल्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल इजीली ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बेसिकली हम टेम्परेरी टेबल्स क्यों यूज करते हैं, क्या इसका यूज है, और हम किस तरह से ये टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा। तो बिल्कुल हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।